हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फ्री स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक क्या है, क्यों ये इसके नाम से प्रसिद्ध हुआ और विश्व में किस तरीके से ये अपनी एक अलग ही भूमिका जो है निभा रहा है। तो पूरी वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि आप वर्ल्ड बैंक के कंसेप्ट को पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ पाओ और अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को अच्छे से बढ़ा पाओ। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करते टाइम पर आप काफ़ी चीज़ें मिस कर जाओगे। तो स्किप नहीं करना है, एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है। The World Bank is an international financial institute. The World Bank is an international financial institute that provides loans to countries of the world और capital programs और economical development। यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है वो एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट है, संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व स्तर पर अन्य देशों को, दूसरे देशों को इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक विकास के लिए लोन देता है। यानी कि अगर एक देश को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो वर्ल्ड बैंक से एक लोन के रूप में पैसे लेता है और अपने देश की व्यवस्था को, आर्थिक चीज़ों को बढ़ावा देता है। ये आपका वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक का लोगो है। ये आपका विश्व के मैप जो है उसके तरीके से लोगो बना होता है और उसके ऊपर जैतून का पेड़ आता है। ये होता है वर्ल्ड बैंक का लोगो। वर्ल्ड बैंक, अब देखो वर्ल्ड बैंक कितने टाइप्स के होते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है दो टाइप्स के हैं। ये दिख रहा होगा आपको, ये 2 टाइप्स के आपको वर्ल्ड बैंक दिख रहे हैं। पहला जो होता है आपका होता है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जिसके अंदर 189th मेंबर है। जिसके अंदर कितने मेंबर हैं? 189। ओके, 189 आपके इसके अंदर मेंबर है। दूसरा जो टाइप है वो होता है आपका IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसके अंदर 173 यानी कि 173 मेंबर्स हैं। वर्ल्ड बैंक कितने तरीके के होते हैं? तो वर्ल्ड बैंक के अंदर भी 2 पार्ट है। पहला आपका IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जिसके अंदर 189th मेंबर है। और दूसरा पार्ट आपका IDA, जिसके अंदर आपके 173 मेंबर है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा वर्ल्ड बैंक क्या है और वर्ल्ड बैंक कितने टाइप के होते हैं। ठीक, अब ये अपने टाइप के हिसाब से देशों को लोन देता है। अब हम एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या है? तो वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी के लिए देशों के लिए काम करना है। गरीबी को रिमूव करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए देशों के लिए काम करना, यही वर्ल्ड बैंक का मोटो है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये याद रखना आप इस पॉइंट को कि वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन में, जो कहाँ पर है? USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, और हाँ एक चीज़ और है, न्यूरो जो एक कंट्री का नाम है, जो 89th मेंबर बना था वर्ल्ड बैंक का और IMF का भी। कब? 12 अप्रैल 2016 में। 2016 को 189th मेंबर थे, जिनमें से न्यूरो अंतिम देश रहा था। 189th मेंबर किस में थे? IBRD में। मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक दो तरीके होते हैं, IBRD और IDA। तो ये जो नॉरो बना था वो IBRDA का मेंबर बना था। ये याद रखना आप। कब बना था? तो 12 अप्रैल 2016 को। ओके, यूनाइटेड स्टेट प्रेजेंटली अमेरिकन सिटीजन, जो मैंने आपको बताया कि USA जो है वो आज के टाइम का अमेरिका देश है, उसी को हम USA बोलते हैं। पहला लोन जो लिया गया था वर्ल्ड बैंक को फ्रांस के द्वारा लिया गया था। कब लिया गया था? 9 मई 1947 को पहला लोन लिया गया था। याद रखना, वर्ल्ड बैंक ने अपना पहला लोन दिया था फ्रांस को। कब दिया था? 1947 को, 9 मई में। ठीक, 9 मई 1947। फर्स्ट लो ऑफ IMF टू फ्रांस, और फ्रांस ने ही IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF से भी पहला लोन लिया था। याद रखना आप, वर्ल्ड बैंक भी विश्व स्तर पर देशों को लोन देता है और IMF भी विश्व स्तर पर लोगों को जो है लोन देता है। तो
फ्रांस पहला वो देश है जिसने वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों से ही लोन लिए थे, क्योंकि उस टाइम पर फ्रांस की जो स्थिति थी बहुत ही ख़राब चल रही होगी। आपने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध सुना होगा, उसी के कारण की वश पे बात हुआ था। ये देखो 8 मई 1947 को लिया था, ठीक, याद रखना आप। अब मैं हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड बैंक का थोड़ा बता देती हूँ। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड बैंक में ये वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1944 में हुआ था, 1944 में हुआ था, और स्टार्ट हुआ था 1946 में। 1946 में बना कब था, 1944। स्टार्ट कब हुआ, 1946। यानी कि गठन कब हुआ था इनका, ऑर्गेनाइज हुआ था, मैं दोबारा बता रही हूँ, 1944। स्टार्ट कब हुआ, 1946। स्टार्ट कब हुआ, 1946। और इस तरीके से मॉनेटरी फाइनेंशियली कॉन्फ्रेंस जो है USA के थ्रू करवाई भी गई थी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा ना। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक समझते हैं कि वर्ल्ड बैंक का जो स्ट्रक्चर है, वर्ल्ड बैंक देशों को लोन देता है तो किस तरीके से, और उसकी जो कार्य भूमिका होती है, एक कार्य प्रक्रिया है, वो क्या है, ये आप समझेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक बताएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक बताएंगे अब, ठीक। यहाँ पर आपको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स दिखते हैं, यानी वर्ल्ड बैंक में गवर्नर होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। इसमें टोटल 21 मेंबर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, याद रखना आप। टोटल कितने मेंबर होते हैं, 21 मेंबर होते हैं, जिसमें से आपके 6 फिक्स होते हैं और बाकी के बचे 15 जो है नॉन फिक्स्ड होते हैं। यानी कि 6 देश हैं इनमें से जो फिक्स है, और बाकी जो है अस्थायी यानी कि अनफिक्स्ड है, नॉन फिक्स्ड है, जिसे कभी भी एक निश्चित अंतराल के टाइम पर हटाया जा सकता है, ठीक, एक निश्चित अंतराल के टाइम पर हटाया जा सकता है। उसके अलावा एक एडवाइजरी कम्युनिटी होती है जिसके अंदर 7 मेंबर होते हैं। एक प्रेसिडेंट होता है वर्ल्ड बैंक में जिसका 5 साल तक की कार्यकाल होता है, और एक लोन कमेटी होती है वर्ल्ड बैंक में। क्लियर हो गया। एक बार और बता देती हूँ मैं, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक में आपका एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, आपका एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं जिसके अंदर आपके 21 मेंबर होते हैं, जिसमें से 6 फिक्स और 15 अनफिक्स होते हैं। 6 फिक्स होते हैं और 15 नॉन फिक्स होते हैं, ये याद रखना आप, ठीक। उसके अलावा एक एडवाइजरी कमेटी होती है जिसके अंदर 7 मेंबर होते हैं आपके, कितने, 7 मेंबर। एक प्रेसिडेंट होता है जो 5 साल तक के कार्यकाल तक होता है, और एक लोन कमेटी होती है। ये क्लियर हो गया स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक का। अब उसके अलावा ये एक स्टेटमेंट है, याद रखना आप, ईच गवर्नर हैज़ द वोटिंग राइट एंड विच इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट विच दे रिप्रेजेंट। इसका मतलब जितने भी सदस्य देश वर्ल्ड बैंक के अंदर शामिल होते हैं, उन सभी के पास एक वोटिंग राइट होता है, विच इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन, जहाँ पर वो अपनी जो है आर्थिक समृद्धि को दूसरों के सामने रखने का अधिकार रखते हैं, गवर्नमेंट के सामने। अब हम बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में कितने मेंबर्स थे, मैंने आपको ऊपर बताया था कितने मेंबर थे, वहाँ पर 21 मेंबर थे, जिनमें से 6 स्थायी थे और बाकी 15 बचे हुए अस्थायी थे। याद होगा आपको, 6 मेंबर जो थे वो फिक्स थे। अब कौन कौन से हैं ये बात याद रखो आप, 6 कौन कौन से मेंबर है यहाँ पर, 6 है आपके। एक तो है, आप ये देखिए, याद रखना इसको आप, पहला आपका USA, दूसरा आपका यूके जो है वो आपका ब्रिटेन का पड़ता है। तीसरा आपका वेस्ट जर्मनी, याद रखना आप लोग, वेस्ट जर्मनी, तीसरा आप लोगों का वेस्ट जर्मनी पड़ता है। चौथा देश आपका फ्रांस है, जापान है, और इंडिया भी, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इंडिया भी इसके अंदर शामिल है। और 15 देश जो है वो है नॉन फिक्स। 6 देश स्थायी देश बस आपको याद रखना है, अमेरिका, UK यानी ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, इंडिया और जापान, ये याद रखना आपको। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक पढ़ते हैं कि आखिरकार वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, तो वर्ल्ड बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला तो यह है कि टू प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल टू मेंबर कंट्रीज ऑफ इकोनॉमिक्स रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला जो वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जो निर्धन देश है उन लोगों को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाना इकोनॉमिकल यानी आर्थिक विकास के लिए। ये पहला उनका जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि उनकी कार्य भूमिका निभर करके आती है। दूसरा है ये मेंटेन करती है बैलेंस को डेवलपमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर और जो देश की वृद्धि होती है इन सभी के
इन सभी के बीच एक मध्यस्थता की भूमिका निभाती है, बैलेंस करती है। ठीक, उसके अलावा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीपीओ पर भी निर्धारित करती है कि बीपीओ जो होगा किसी भी देश के लिए कैसे होगा। बीपीओ का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, याद रखना आप लोग, बीपीओ बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके अलावा टू प्रोवाइड्स ग्रेजुएटली टू लोन ग्रेडेड टू स्मॉल एंड लार्ज यूनिट, बस ये याद रखना आपको, स्मॉल एंड लार्ज यूनिट यानी कि देशों को जो है वर्ल्ड बैंक छोटे स्तर और बड़े स्तर दोनों तरीकों पर लोन तो प्रोवाइड करती है, बट इट्स डिपेंड ओनली ऑन मेंबर और प्रोजेक्टर्स। ओके, याद रखना आप। उसके अलावा डेवलपमेंट पीस इकोनॉमी, डेवलपमेंट पीस इकोनॉमी यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है वो डेवलप शांतिय आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करती है। लोन कैसे कैसे देती है ये बात आप याद रखना, लॉन्ग टर्म भी देती है, स्मॉल एंड लार्ज यूनिट के टर्म पे भी देती है, इंटरनेशनल ट्रेड में ये डील करती है, बीपीओ संभालती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके अलावा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में इसका निर्धारण रहता है। तो इस तरीके से ये वर्ल्ड बैंक है जिसके ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने निकलते हैं। ओके ना, एक चीज़ अब हम उसके एक अलग ही रूप में जानेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक है उसकी मिलियन डेवलपमेंट गोल्स क्या है, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने अपने एक निर्धारित कार्य के हिसाब से तो अपनी भूमिका निभाई, पर उसके अलावा क्या क्या भूमिका है जो ये निभाती है। तो कई सारी भूमिका है जो वर्ल्ड बैंक निभाती है, जैसे कि सबसे पहली चीज़ कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो इरेडिकेट्स एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी कि जो एक्सट्रीम अत्यधिक गरीबी को हटाने की कोशिश करता है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन पहुंचाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हर एक देश को प्राइमरी अच्छी शिक्षा दी जाए, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी यानी जातीय समानता को बैठाने की बात करता है, उसके अलावा ये रिड्यूस करता है चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करता है, इम्प्रूव करता है हमारे किसी भी देश की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, कम बैक टू ग्लोबल चेंजेस इन एज लाइक कोविड-19 एंड HIV, ऐसी जितनी भी ग्लोबल हाइजीनिक डिसीजेज हैं इन सब पे जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से ये कुछ डेवलपमेंट गोल्स है जो वर्ल्ड बैंक अपने साथ साथ रखती है। तो आई होप ये नोट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे वर्ल्ड बैंक को समझने के लिए, और आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी, और इसी तरीके के और भी शॉर्ट नोट्स हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ना केवल सब्सक्राइब करके छोड़ें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना है ताकि आने वाले जितने भी शॉर्ट नोट्स और जितने भी जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो सब आपको मिलते रहे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको ऑल ओवर सब्जेक्ट के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट दिया जाता है। आप जाके चेक कर सकते हो, हर एक तरीके का अपडेट आपको यहाँ पे मिलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए चैनल के साथ।